नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम एक ऐसे अमेरिकी ज्योतिष की बात करेंगे जिनकी भविष्यवाणियों ने इन दिनों देखिए सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले पीवीआर नरसिम्हा राव की, जो पेशे से देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी शुरुआत से ही ज्योतिष में रही और आज उसी ज्योतिष के ज्ञान के बल पर अनेकों भविष्यवाणियां करते हैं और जिन्हें सच होते हुए भी देखा गया है। फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने की भविष्यवाणी हो, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी हो, योगी के फिर से बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर मोदी के 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो। हाल ही में देखिए इन्होंने देश विदेश से जुड़ी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें पड़ोसी मुल्क चीन से लेकर तिब्बत भी है, सात समंदर पार अमेरिका भी है और हिंदू धर्म के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत भी है। तो क्या कहती है पीवीआर नरसिम्हा राव की वायरल हो रही ये भविष्यवाणियां? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार 2030-31 के बीच या उस समय एक विश्व युद्ध यानी महाभारत होगा। नरसिम्हा राव मानते हैं कि भारत को उस विश्व युद्ध के समय योगी आदित्यनाथ शानदार ढंग से संचालित करेंगे और दुनिया में भारत का उभार होगा। तिब्बत अगले 10 से 15 वर्षों में चीन के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। उसके साथ ही चीन कई टुकड़ों में बंट जाएगा। इससे चीन का दुनिया का दादा बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अमेरिका का ग्राफ लगातार नीचे जाना तय है, जैसे कि ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। वहीं नरसिम्हा राव ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर 2042 तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के लिए 2022 के मध्य से बुरा समय है। गणना के अनुसार तालिबान का विद्रोह पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं चीन की शिंजियांग प्रांत में तालिबान द्वारा समर्थित उइगर द्वारा बहुत अधिक अशांति देखने को भी मिल सकती है। गणना बताती है कि मध्य पूर्व जल जाएगा। मध्य पूर्वी में प्रमुख शक्तियों के माध्यम से उथल पुथल मचने वाली है। ईरान इस उथल पुथल का केंद्र बनेगा। 2019 से 2036 के बीच का समय दुनिया के लिए सबसे अशांत है। जैसे 20वीं सदी में 1920 से लेकर 1945 तक चीजें बहुत खराब थी। 1920 में महामारी ने तबाही मचाई। 1929 में महामंदी शुरू हुई। उसके बाद विश्व युद्ध हुआ। 21वीं सदी में भी यही पैटर्न सामने आया। बताया गया कि 2026 के बाद महामंदी शुरू हो सकती है और उसके बाद 2030 से लेकर 32 के बीच एक विश्व युद्ध होगा। फिर सब शांत होने लगेगा। धर्म त्यागी, नास्तिक आदि की आबादी हर धर्म में फैलने वाली है। हालांकि ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा होगा, ये अब्राहम धर्मों के लिए बहुत बुरा होगा और इस्लाम के लिए तो सबसे बुरा हो सकता है। तो भविष्यवाणी करने वाले पीवीआर नरसिम्हा राव देखिए मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग की, उसमें ग्रेजुएट हैं। ह्यूस्टन से इन्होंने अपनी मास्टर्स भी की। हिंदी और संस्कृत पर इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है और अब अपनी भविष्यवाणियों की वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। उनके करीबी उन्हें अब भारत का नास्ट्राडामस भी बुलाने लगे हैं। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए
बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।